हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड की बेहद ही शानदार सी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको खूब भाएगी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप लोग बना करके बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर जब आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो ना, उसमें भी इसे बना करके आप लोग खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम यूनिक सी हमारी रेसिपी है। तो ये मैंने 5 से 6 ब्रेड ले ली हैं फ्रेंड्स, और इस तरह से ब्रेड को अभी हम लोग साइड में रख देते हैं। और इस तरह से कोई प्लेट ले लीजिए या फिर आप लोग किचन काउंटर पे या फिर इसी तरह से मेरी तरह से ये चॉपिंग बोर्ड पे रख दीजिए और रख करके इसको हल्का सा ब्रेड को बेल लेना है, जिससे कि ब्रेड हमारा पतला हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से इसके साइड हमें काट करके निकाल देने हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करिएगा कि ताज़ी ही ब्रेड लीजिए, क्योंकि ताज़ी ब्रेड का आप लोग बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और शानदार बन करके तो तैयार होगी ही। और इसके साथ ही आप लोग बेलेंगे ना तो बेलने से ही हमारी ब्रेड फटेगी नहीं। बासी ब्रेड अगर जो हम लोग बेलते हैं तो वो फट जाती है, तो इसलिए ताज़ी ब्रेड का ही यूज करना है। अब इस तरह से इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, जैसे हम लोग सैंडविच वगैरह बनाने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। फिर मैं दूसरा भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। इस तरह से हल्के हल्के से बेलन से हमें बेल लेना है, जिससे कि ब्रेड हमारा पतला हो जाए। अब इसके साइड इस तरह से काट करके हमें निकाल देने हैं। तो बहुत अंदर तक नहीं काटना है, हल्का हल्का सा हमें साइड निकाल देना है। तो इस तरह से इस ब्रेड का भी मैंने निकाल दिया फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग बीच में से इस तरह से कट कर देंगे। तो कट करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम लोगों को साइड में रख देना है। तो इसी तरह से हमें बाकी के सारे ब्रेड काट करके ले लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ब्रेड मैंने काट लिए हैं और ये देखिए कितने पतले हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बेल करके हमें पतला करना है। अब फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग चॉपिंग बोर्ड पे अपनी एक ब्रेड की स्लाइस रखेंगे इस तरह से। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ हमें लेना है पानी। और इस तरह से पानी लेकर के इसके नीचे इस तरह से हमें ब्रश से या फिर उंगली से भी इसको अच्छी तरह से हमें लगा देना है। तो ये देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से लगा दे रही हूँ और सिर्फ नीचे ही लगाना है। अब इधर से ब्रेड उठाएंगे, कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, फिर दूसरे साइड से उठाएंगे और इस तरह से उसके ऊपर रख देंगे। तो ये इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये एक छोटा सा पाउच बन करके तैयार हो गया। तो ये इसी तरह से सारे पाउच हमें बना करके तैयार कर लेने हैं। तो फिर से एक और मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इस तरह से नीचे हल्का सा पानी लगाएंगे, जिससे कि ब्रेड हमारी आसानी से चिपक सके। फिर एक साइड इस तरह से उठाएंगे और इसको आधा फोल्ड करेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से उंगली से दबा करके इसको चिपका देंगे। फिर दूसरा साइड उठाएंगे, इसको भी इस तरह से दबा देंगे। तो बड़ी आसानी से ब्रेड हमारी चिपक जाएगी फ्रेंड्स। और ये दूसरा पाउच बन गया। अब इसी तरह से हम अपने सारे पाउच बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे के सारे मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग लेंगे एक तवा। तो अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है फ्रेंड्स तवे को, अभी मैंने किचन काउंटर पे ही रखा है। और इसमें हल्का सा घी लगा देंगे, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से घी पूरे तवे में हल्का सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। आधा चम्मच से भी कम घी का इसमें यूज होता है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर जो हमने ब्रेड के पाउच बना करके रखे थे ना, एक एक करके इस तरह से रख देंगे। तो फ्रेंड्स आप ये प्रोसेस ओवन में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से मेरी तरह से तवे पर रख करके कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पाउच हम लोग अच्छी तरह से इस तवे में लगा देंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए सारे के सारे मैंने बिल्कुल अच्छे से लगा दिए हैं। अब लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे हम लोगों को गैस पे रखना है। और गैस पे रख कर के जिस तरह से फ्रेंड्स हम लोग ब्रेड सेकते हैं ना खाने के लिए, उसी तरह से हमें इसे रख कर के सेक लेना है। एक साइड से ही सेकना है फ्रेंड्स। और इसे हम लोग 1 मिनट के लिए सेक करके अभी इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब मैंने ये ले लिया है खीरा। तो एक खीरा मैंने लिया है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से धुल करके और इसको मैंने पूछ लिया है फ्रेंड्स। और इस तरह से खीरे को हमें छील लेना है। तो चलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से छीलना है। इस तरह से जैसे आलू वगैरह हम लोग छीलते हैं ना, या फिर खीरा छीलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो एक लेयर उतार देंगे फ्रेंड्स और इसके बाद इसकी इस तरह से पतली सी स्लाइस हम लोगों को कट करनी है। तो ये देखिए बड़े आराम से ये कट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग पतली पतली स्लाइस इसकी निकाल लीजिए। तो जितनी पतली स्लाइस रहेगी ना फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा हमारा रेसिपी बन करके तैयार होगा। तो जितने ब्रेड के पाउच हैं फ्रेंड्स, उतनी स्लाइस हमें काट करके ले लेनी है। तो ये देखिए मैंने 8 से 9 स्लाइस काट ली हैं फ्रेंड्स। और एकदम पतली पतली ये देख पा रहे होंगे आप लोग, एकदम ट्रांसपेरेंट हमारी स्लाइस बन करके तैयार हुई हैं। तो अभी फ्रेंड्स इस तरह से सारी स्लाइस को रख करके एक लेंगे और इस तरह से हमें इसे रोल कर देना है। जैसे हम लोग फ्रेंड्स
पनीर रोल या फिर एग रोल फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें कर देना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम लोग इसको रोल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा हमारा रोल बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। और बाकी की जो भी स्लाइस हैं, इन स्लाइस को हम लोग इसी तरह से रोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी यूनिक लगेगी ना खाने में, शायद ही आपने इस तरह की रेसिपी आज से पहले खाई होगी। देखने में भी यूनिक और खाने में इसका टेस्ट गजब का आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए सारे रोल मैंने बना करके बिल्कुल तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से सारे रोल हमें बना करके तैयार कर लेने हैं फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही मैंने एक टमाटर लिया था और टमाटर के सारे बीज निकाल दिए थे और इस तरह से टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें ये हमारी तैयार हो गई फ्रेंड्स। अब एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब दही ले लिया है फ्रेंड्स। और दही को मैंने छन्नी पर रख करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, हमें एकदम ताज़ी दही का ही यूज करना है। अब इसमें हम लोग डालेंगे आधा चम्मच के करीब ये चिली फ्लेक्स फ्रेंड्स। ये मार्केट वाला है, तीखा नहीं होता है फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही आधा चम्मच के करीब हमें डालना है ऑरिगेनो। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इस फ्रेंड्स, इसमें नमक हमें नहीं डालना है, क्योंकि हम लोग नमक डालेंगे तो दही हमारी पानी छोड़ देगी, तो इसलिए नमक का यूज़ नहीं करेंगे। ऑरिगेनो में ऑलरेडी नमक होता है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें नमक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आप चाहें फ्रेंड्स तो दही की जगह मेयोनीज़ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दही से बनाएंगे ना तो घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो भी इसको बड़ी आसानी से खा लेंगे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को मेयोनीज ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इधर ये हमारा जो ब्रेड है वो भी सीख चुका है एक तरफ से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारे सारे पाउच एकदम अच्छी तरह से सीख चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने दही का मिश्रण बनाया था ना, इस तरह से पाउच को हल्का सा उंगली से खोल देंगे और इसमें इस तरह से हमें फिल कर देना है। तो लगभग 1 चम्मच के करीब हम लोग इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से ऊपर तक बिल्कुल हमें फिल कर देना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखा था ना, इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे फ्रेंड्स। अब जो खीरे का रोल हमने बनाया था उसको इस तरह से दूसरे साइड में लगा देना है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर हम लोग इस तरह से धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। तो धनिया या पुदीना जो भी आपके पास हो उससे गार्निश कर दीजिए। तो एकदम ये देखिए एकदम यूनिक सा, एकदम अलग सा नाश्ता बन कर के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और टेस्ट तो इसका गजब का आने वाला है। तो ये देखिए फटाफट हमारा एक पाउच बन कर के तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब इसी तरह से हमें अपने दूसरे पाउच भी बना करके तैयार कर लेने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बातों ही बातों में सारे पाउच बना करके तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखने से लग रहा है ना कि बिल्कुल महंगे वाले रेस्टोरेंट की ये रेसिपी है, लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा ही फटाफट इसे हमने घर में बना करके तैयार किया है। तो इस तरह की रेसिपी आप लोग भी बना करके घर में तैयार कर सकते हैं। बच्चों को आप लोग इस तरह की रेसिपी बना करके खिलाइए, बाहर का बिल्कुल खाना भूल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए फ्रेंड्स और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।